बलूचिस्तान में दहशतगर्द फिर वार कर गए। गवादर में कोस्टल हाईवे पर 5 मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। जहां बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 4 एहलकारों समेत 17 जख्मी। धमाके से पुलिस की गाड़ी को शदीद नुकसान, एक मोटरसाइकिल में भी आग भड़क उठी। दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और बलूचिस्तान की खुशहाली के दुश्मन हैं। सूबे को तरक्की करते नहीं देखना चाहते। सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर वाक़ये पर इजहार मजम्मत। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बेगुनाहों का कत्ल इंसानियत सोज जुर्म करार दे दिया। दहशतगर्दी के शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पहली ट्रेन 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा रवाना हुई। सिब्बी से भी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की रवानगी। कौम ने पैगाम दे दिया, दहशतगर्द पाकिस्तान को मफलूज नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेशावर स्टेशन पर गुफ्तगू। दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं होंगे, मुसाफिर भी पुराज़्म। डर खौफ वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लाहौर जा रहे, अब हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, और ना कोई परेशानी आएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस सफ़र जो है वो अच्छा गुजर जाए और हम सही सलामत पहुंच जाएं। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो है सही तरह से अंजाम दे। सिक्योरिटी तो कम से कम, सिक्योरिटी जो है वो बुनियादी हक है इंसान का, तो वो तो कम से कम उसको प्रोवाइड करना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें कब्जे में लेना शरपसंदों के गठजोड़ का सबूत है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत हो चुकी। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के बयानात को यकतरफा और गैर मुसद्दिका मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी करार दे दिया। अमरीकी कांग्रेस में पेश किया गया पाकिस्तान मुखालिफ बिल 2 तरफा ताल्लुकात का इकास नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। IMF ने बिजली की कीमत 1 रुपये फी यूनिट कम करने की इजाजत दे दी। कैप्टो पावर प्लांट्स से लेवी की मद में वसूल रकम इस्तेमाल की जाएगी। प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स में कमी की तजवीज मुस्तरद। एक्साइज ड्यूटी में कमी होगी। FBR के टैक्स हदफ को कम ना करने का पैगाम। कार्बन लेवी का इतलाक व्हीकल्स पॉलिसी के तहत किया जाएगा। क्लाइमेट फंड्स के 1 अरब 30 करोड़ डॉलर भी कर्ज प्रोग्राम की कामयाबी से मशरू। वजीर आजम की जानिब से चंद रोज में बिजली 7 रुपए यूनिट कम करने का ऐलान मुतवक्के। इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत और कोयले समेत तमाम हाइड्रोकार्बन पर 3 से 5 रुपए तक लेवी आयद करने की यकीन दहानी करा दी। पानी की कीमत में इजाफे का भी वादा किया गया। रोजनामा डॉन की रिपोर्ट। कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। कर्ज की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। कर्जों से निजात के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़म। आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहने का वादा। पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद को उम्र अदा करने की इजाजत दे दी। नाम PCL और PNIL से हटाने का हुक्म। पंजाब में खुसूसी अफराद, बुजुर्गों और तलबा को मुफ्त सफर की सहूलत मिलेगी। पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस 1 साल के लिए माफ। 15 लाख घरानों को राशन कार्ड से मिलेंगे। मुस्तहिक अफराद को मुफ्त कानूनी इमदाद यकीनी बनाने के लिए रूल्स में तरमीम की मंजूरी। जिनसी जराइम के मुकदमात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स कायम किए जाएंगे। भक्कर और बहावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का भी उसूली फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, पंजाब किसी दूसरे सूबे का पानी नहीं ले रहा। दीगर सूबों की जानिब से रमजान पैकेज की पैरवी खुश आइंद है। सिफारिशात की लाइन लगी है मगर कोई सिफारिश नहीं मानी। तैनातियां 100% मेरिट पर की जा रही हैं। मरियम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास से खिताब।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी बातचीत। रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक। नेटली बैकर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी से निमटने के लिए मिलकर काम करेगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा और अमरीकी पॉलिटिकल काउंसलर जैक हार्किन राइटर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की वाशिंगटन में आला सतह की मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को माशी, तिजारत और सरमायाकारी रवाबित पर इस्तवार करने के ख्वाहां हैं। तारिक फातमी की गुफ्तगू। दौरे चीन पर मौजूद वजीर खजाना की रूसी नायब वजीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ख़ास तौर पर नौजवानों को मनफी रवैयों, गलत बयानियों, झूठ और प्रोपेगेंडे की यलगार से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। नौजवानों को प्रोपेगेंडे की अलगार से महफूज रखने के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ बंद बांधा। वतन अजीज को नजरियाती तशख़्ख़ुस दिया। इस्लामी बैंकारी के हवाले से भी कौंसिल का किरदार काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से तमाम स्ट्रेटेजिक नहरों की उसूली मंजूरी। कैनाल मंसूबों पर 8 जुलाई 2024 को इजलास के मिनट्स डॉन न्यूज़ को मिल गए। मिनट्स के मुताबिक सदर ने थर कैनाल, रेनी कैनाल, चोलिस्तान कैनाल, ग्रेटर थर कैनाल, कच्छी कैनाल और चश्मा राइट कैनाल की तामीर के लिए फंडिंग पर भी जोर दिया। सदर को ब्रीफिंग में बताया गया कि कैनाल्स ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का अहम हिस्सा फूड सिक्योरिटी बढ़ाने और ज़राई तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सखर में खुर्शीद शाह की दावत इफ्तार में शिरकत। बिलावल ने जियालों, तंजीमी ओहदेदारों और अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समाअत के लिए बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरखास्त भी जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर। दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। बाजोड़ में एसएचओ की गाड़ी के करीब बम धमाका। एसएचओ साथियों समेत बाल बाल बच गए। लकी मरवत में सड़क किनारे नस्ब 43 किलो वजनी देसी साख्ता बम बना दिया गया। कोहाट में काजगई चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। कराची की अदालत ने सहाफी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। डायरेक्टर FIA जाती हैसियत में तलब। बगैर इजाजत दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने पर अदालत का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। FIA अब तक ये नहीं बता सकी कि जुर्म क्या है। वकील मुइज जाफरी एडवोकेट के दलाल। इस्लामाबाद से सहाफी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत। स्पेशल तहकीकाती टीम बना दी। IG इस्लामाबाद की मजीद 2 हफ्तों की मोहलत तलब। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। वफाकी ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पर अहल अफसरान को नजरअंदाज और मनपसंद अफसरान को तरक्कियां देने का इल्जाम। तरक्की की वाहिद शर्त बानी PTI को दबाना करार दे दी गई। बैरिस्टर सैफ का दावा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल रौंद दी। शहरी जाँ बहक, ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार।
कराची में आयशा मंजिल पर बस की टक्कर से खातून की हलाकत पर शौहर ने सीनियर सिविल जज वस्ती में हर्जाने का दावा दायर कर दिया। बस मालिक और ड्राइवर पर 4 करोड़ 69 लाख रुपए हर्जाना दायर। हादसा ड्राइवर की संगीन गफलत से गुज़िश्ता साल दिसंबर में पेश आया था। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट से भी ड्राइवर की गफलत वाज़े हो गई। एडवोकेट उस्मान फारूक के अदालत में दलाए। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर शहरी ने मुबैना डकैत पर गाड़ी चढ़ा दी। मुलजिम मौके पर ही मारा गया। डिफेंस में घर में चोरी करने वाले मुलजिमान धर लिए गए। मुलजिम घर का मुहाफिज निकला। दौरान तफ्तीश वारदात का एतराफ। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल की कराची के इलाके कायदाबाद में कार्रवाई। मुस्तफा आमिर केस के मुलजिम अरमखान कुरैशी की 2.5 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी बरामद कर ली। FIA जराये के मुताबिक गाड़ी गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम से ली गई थी। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में घर के अंदर फायरिंग करके एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में मियां बीवी, 4 बेटे और बेटी शामिल। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद वाकया जमीन के तनाज़े का शाखसाना करार दे दिया। रहीम यार खान के लंडा बाजार में आग लगने से 500 दुकानों को नुकसान। तेज हवा के बाइस शोलों ने खाली बोगियों को भी लपेट में ले लिया। आग से 1.5 किलोमीटर तक का इलाका मुतासिर हुआ। रेस्क्यू टीमों ने 3 घंटे की कोशिशों से आग पर काबू पाया। शांगला में मारतूम से वाद जाने वाली तेज रफ्तार जीप खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मिटियारी में लड़की को पसंद की शादी में मदद के इल्जाम पर रिश्तेदारों का खातून पर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ में डकैती। शहरी को घर के बाहर लूट लिया गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजला इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी महसूस किया गया। शहरी दफातर, घरों और दुकानों से कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर आ गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.2, गहराई 198 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान रीजन में कोहे हिंदूकश था। हुकूमत ने MBBS और BDS के लिए फीसों की हद मुकर्रर कर दी। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। वजीर आजम की हिदायत पर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत फीसों को कम करने की मंजूरी दे दी गई। फीसों में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक होगा। गैर जरूरी इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगान महाजरीन के इनखला के लिए इंतजामात शुरू। खैबर में खमजा बाबा ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिया गया। 1 अप्रैल से अफगान महाजरीन को बेदखल किया जाएगा। मुल्क भर में कल जुम्मतुल विदा पर यौमुल कुद्स रैलियां निकाली जाएंगी। कराची में नुमाइश औरंगी से तिब्बत सेंटर तक रैली होगी। ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुतबादिल रूट्स का ऐलान कर दिया। गजा पर सहूनी बमबारी ना रुकी। 24 घंटों में 25 अफराद शहीद, 82 जख्मी हो गए। हमास तर्जमान अब्दुल लतीफ अल कानूना ने भी शोहदा भी शामिल। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,208 हो गई। 1,13,900 से जायद जख्मी। खातून ऑस्ट्रेलवी रुकने पार्लियामेंट गजा में जारी इजरायली दहशतगर्दी पर जज्बात काबू न रख सकीं। फलस्तीनी बच्चों की मस्त शुदा लाशें देखकर सुकून बाकी नहीं रहा। केट मैकानामारा के आलमी जमीर को ललकार। इमाम ओगलो को बरतरफ करने के खिलाफ जारी मुजाहिरों के दौरान नूरी इस्लान इस्तांबुल की अबूरी मेयर मुंतखब। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अरसलान अब इमाम ओगलो की जगह बकिया मुद्दत के लिए मेयर होंगे। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब पर खाने काबा में 34 लाख से ज्यादा अफराद का इज्तिमा। बैतुल्लाह में इबादत, नवाफिल और तवाफ। हरम पाक के कई किलोमीटर दूर तक सफ़ें बन गईं। क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं। सेहोनी मज़ालिम के बावजूद मस्जिद अक्सा में भी लाखों अफराद की इबादत। ईद की आमद में चंद रोज बाकी, बाजारों में खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मुल्क की मार्केट्स में रश बढ़ गया। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल्स, चूड़ियों की तलाश।
किसी को बच्चों की तैयारी पूरी करने की फिक्र। महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसे शहरियों के लिए पेशावर का लंडा बाजार नेमत। ईद पर पुराने कपड़ों की दुकानें सफेद पोशी का भरम रखने का जरिया बन गई। ये ईद के लिए ले रहे हैं भाई मेरे कपड़े, हम खुद ईद के लिए आए। बनाने से कितना पैसा नहीं है, किधर बनाएगा यार, गुजारे वास्ते ले रहे हैं। 2000 रुपये का जब कपड़ा है ये तो ले लेगा, चलो 500 रुपये का हो जाएगा, गुजारेगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर ईद पर परदेसियों को लूटने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। जायद किराए वसूल करने वालों से लाखों रुपए की इजाफी रकूम मुसाफिरों को वापस करवा दी गई। रमजानुल मुबारक में हुकूमती रिलीफ के दावे सच न हो सके। मुर्गी की तरह बकरे और गाय का गोश्त भी अवाम की दस्तरस से बाहर। ईद करीब आते ही लाहौर में मटन और बीफ की कीमतें मजीद 200 रुपए किलो बढ़ गईं। छोटा गोश्त 2600, बड़े का गोश्त 1200 से 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त। उरमाड़ा के साहिल पर नायाब नस्ल की डॉल्फिन आ गई। मकामी माहीगीरों ने डॉल्फिन को पकड़कर खुले समंदर में छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज में बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के 8 खिलाड़ी वनडे सीरीज के लिए वेलिंगटन पहुंच गए। 20 स्क्वाड के हारिस रऊफ और उस्मान खान कौमी वनडे स्क्वाड में शामिल। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज हफ्ते से होगा। अमरीकी सदर का इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। अमरीका में बनने वाली गाड़ियां मुस्तस्ना होंगी। इलॉन मस्क ने टैक्स लगाने का मशवरा नहीं दिया। अमेरिका के सदर की वजाहत। चीन के लिए टैक्स में कमी का इशारा। न्यूजीलैंड वनडे टीम के कप्तान टॉम लीथम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से टॉम लीथम का हाथ फ्रैक्चर हो गया। उनकी जगह हेनरी नकल्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। Ottavís takes out the top seeds and the world number 2 Alexander Zverev. मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपसेट। फ्रांसीसी खिलाड़ी आर्थर आलमी नंबर 2 अलेक्जेंडर ज़ेवरोव को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। यूएफा वुमेन फुटबॉल चैंपियंस लीग इख्तितामी मराहिल में दाखिल। क्वार्टर फाइनल के दूसरे मरहले में आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। सऊदी शहर अबहा में शदीद बारिशों के बाद जियालाबारी, हर तरफ सफेदी फैल गई। सड़कों और पहाड़ों पर बर्फ की तह जम गई। फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सवात में बारिश, कालाम में बर्फबारी, पेशावर और मज़ाफात में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में शालाबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से शाहराहें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गए।